जय श्री राम। 12वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं जहां भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो और शानदार आप लोगों का दिन चल रहा होगा। कल एक्चुअल में हुआ क्या, अपने रिलेटिव क्लोज पढ़ रहे थे और नाउन क्लोज की भी हमने पहले चर्चा की, फिर मैंने रिलेटिव क्लोज की चर्चा की और उसके जब एग्जाम्पल अपने पढ़ रहे थे तो हु और हुम और हुज का प्रयोग पढ़ रहे थे अपने। और उसमें पता ही नहीं चला कि थोड़ा क्लास में व्यवधान आ गया था। प्रॉपर मैं बता नहीं पाया, मैंने तो हालांकि बता दिया था, लेकिन वो कैसे अपनी क्लास बीच में ऑफ हो गई मुझे पता ही नहीं चला। बाद में जब मैंने देखा, कुछ बच्चों के फ़ोन भी आए, उन्होंने अवगत करवाया कि सर एग्जाम्पल तो लिख दिए थे पर आपने बताया नहीं। कोई बात नहीं, अपने उसी रिलेटिव क्लोज से संबंधित क्वेश्चन आज फिर पढ़ेंगे। तो चलो देखो फिर इधर किसकी बात कर रहे थे हम क्या पढ़ रहे थे, कौन सी क्लास के लिए? क्लास 12th के लिए क्लोज पढ़े जा रहे थे। और क्लोज के अंदर कौन सा? हमने नाउन क्लोज तो पढ़ लिया था। कौन सा पढ़ लिया था? नाउन क्लोज। और इसमें अब हमें रिलेटिव पढ़ने थे। आगे लिख देता हूं यहां, कौन सा पढ़ना था? रिलेटिव को शुरू कर दिया था हमने, लेकिन हुआ क्या कि क्लास में पता नहीं कैसे वीडियो अपना चलते चलते ऑफ हो गया था। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, अपने इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं और व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई मेट मीरा हर फ्रेंड्स लाइक डॉग। आई मेट मीरा हर फ्रेंड्स लाइक डॉग्स। सर किसका प्रयोग करना है मुझे नहीं पता, मैं इसमें आपको 3 दे रहा हूं। एक तो दिया मैंने हु, एक दिया मैंने हुम, एक दिया मैंने आपको हुज, WHOSE, और एक और लिख लो आप विच। 4 ले लो। इन 4 में से विच पिछली बार का आया हुआ है, ध्यान रखना इस बात को। विच लास्ट ईयर हमें पूछा गया था और इस बार हमें हु, हुम और हुज और विच में से प्रयोग करना है। हालांकि एग्जामिनर जब हमसे पूछेंगे ना, तो वो तो आपको लिख के देंगे कि इस सेंटेंस में हु का प्रयोग करते हुए बनाइए, लेकिन हमें ये खुद को ध्यान होना चाहिए कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा और इसमें हु का प्रयोग होगा या हुम का होगा या विच का होगा या दैट का होगा। ये बातें हमारे सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें जरूरत ना पड़े, समझ आ जाना चाहिए। तो देखना इधर, मैंने देखा आई मेट मीरा हर फ्रेंड्स लाइक्स डॉग। ये देखो यहां हर दिया हुआ है और बेटा हर तो किसके लिए आया है? इस मीरा के लिए आया है। आप जिसे प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म बोलते हैं ना, प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म? सेकंड। मैंने आपको बताया था कल, मैंने क्या बताया था कल, याद है आप लोगों को? चलो यहां बताता हूं, नहीं याद है तो ध्यान देना। मैंने कहा P1 का मतलब बेटा प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म समझना। P1 के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हु का। P2 हो तो हुज और P3 हो तो हुम। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन ये PP जो मैंने लिखा है, किससे? पर्सन भी समझ लेना, व्यक्तियों से संबंधित बातें होनी चाहिए। हालांकि हुज का प्रयोग तो वस्तुओं के लिए भी हो जाता है। चलो देखो इसको समझो। प्रोनाउन किसका आया? मीरा का आया। कौन सा प्रोनाउन? P2। पता क्या चला? पता चला कि इस सेंटेंस में हुज का प्रयोग करना है। ये तो हम समझ गए। सिंथेसिस में जब ये क्वेश्चन करना होगा तो एग्जामिनर आपको लिख के नहीं देंगे और इस प्रकार से आप हुज का प्रयोग करके आओगे। अब एग्जामिनर ने ये सोच लें कि हमें हुज लिख के दे दिया, हम प्रयोग कैसे करें? तो सुनना, इस ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन आया है ना,
तो हुज तो इसकी जगह आएगा ना, हर की जगह। तो मैं यहां अगर पहले ही हुज लिख दूं, ये लीजिए, और अब इसका प्रोनाउन तो है नहीं, इससे पहले वो होना चाहिए जिसका प्रोनाउन आया है, यानी पहला सेंटेंस पूरा लिखेंगे अपने। आई मेट मीरा, आई मेट मीरा हुज फ्रेंड्स, हुज फ्रेंड्स लाइक डॉग्स, हुज फ्रेंड्स लाइक डॉग, किसका प्रयोग कर दिया, हुज का। अब देखो एक और तरीका बताया था मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, कल मैंने बताया था कि बेटा हु जो है ना, पहले आपको सब्जेक्ट दिया हुआ हो तो उसके बाद हु का प्रयोग करना है, पर हु अपने बाद मेन वर्ब चाहता है, यानी कुल मिला के मैं यहां वर्ब लिख दूं, अपने बाद वर्ब चाहता है, वर्ब के रूप में चाहे वो एच भी आए चाहे वो अम भी आए, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब। अगर इस तरह से आपका सेंटेंस मैच कर रहा है तो आपने हु का प्रयोग सही किया है। हुज में पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हुज आएगा, और उसके बाद मैंने आपको बताया था नाउन आएगा। चलो देखो, ये सब्जेक्ट रहा, ये देखो ये नाउन रहा। इसका मतलब हमने जो हुज का प्रयोग किया है ना, वो बिल्कुल सही है। सेंटेंस में जिसका भी आपको प्रयोग करने के लिए एग्जामिनर बोले, आप याद रखना। एक और बचा कौन सा, हुम बचा। हुम में मैंने कहा सब्जेक्ट आएगा, फिर हुम आएगा, और हुम के बाद क्या आएगा, हुम के बाद तो सर प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद भले वर्ब आए, हमें कोई टेंशन नहीं है। बस ये स्ट्रक्चर आपको याद रहने चाहिए दोनों। P1 का मतलब हु, P2 का मतलब हुज, P3 का मतलब हुम। हु के बाद वर्ब पहले सब्जेक्ट, हुज के बाद में नाउन, हुज से पहले सब्जेक्ट, हुम के बाद प्रोनाउन, पहले सब्जेक्ट के रूप में चाहे नाउन आए चाहे प्रोनाउन आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एक और एग्जांपल लिखो, जैसे आई मीट डिम्पल, हर रिक्वेस्ट वॉज फॉर ए स्वीट सॉन्ग। ये एग्जांपल देखो, आई मेट डिम्पल, हर रिक्वेस्ट वॉज स्वीट सॉन्ग, स्वीट ए सॉन्ग। ये देखो, आप इसको समझो, सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो किसका प्रयोग करना है ये तो हम समझ ही रहे हैं। ये देखो हर, और हर के बाद देख लो आप, ये पहले तो हर देखो किसके लिए आया है, हर तो इसमें डिम्पल के लिए आया है, ठीक है ना। किसके लिए आया हर, डिम्पल के लिए। दूसरा देखो, जब इस हर को चाहे हु का प्रयोग करें, हुम का प्रयोग करें, हुज का प्रयोग करें, इसको तो हटाना ही है, आपको हटाना है ना। क्वेश्चन यही था क्या, हाँ, इसको आप हटाओगे। अब देखो डिम्पल के लिए है तो पहला सेंटेंस पूरा आएगा ना, बिल्कुल पूरा आएगा। आई मेट डिम्पल हुज रिक्वेस्ट was sweet song। मेरी मुलाकात डिम्पल से हुई, उसका निवेदन क्या था, स्वीट सॉन्ग के लिए था। समझ में आया। और देखो एक एग्जांपल, आई सा सोहन, ही वॉज ए बस कंडक्टर। तीसरा एग्जांपल देखिएगा, आई सा सोनू, ही वॉज ए बस कंडक्टर, ही वॉज ए बस कंडक्टर। देखो इसमें
हु का प्रयोग करोगे, हुज का प्रयोग करोगे, हुम का। आपने देखा यहां ही है। पहले तो ये देखो कि ही किसके लिए आया है, सर सोनू के लिए आया है। ऑब्जेक्ट के लिए जब भी कोई प्रोनाउन आए ना, तो फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन आए तो ये कौन सा था, ये P1 है, ये कौन सा है, P2 है, और ये कौन सा है, फ्रेंड्स, ये तो नाउन आ गया है ना। लेकिन इसमें प्रोनाउन दिया ही नहीं, और अच्छी बात थी, सॉरी, ये दिया है P2। P2 आया हुज का प्रयोग, P2 आया हुज का प्रयोग, P1 आया हु का प्रयोग। हम समझ गए कि इसमें किसका प्रयोग होगा, हु का प्रयोग होगा। इतनी हमें सहायता मिल गई। तो आयशा, सोनू, हु वॉज ए बस कंडक्टर। बस समझ में आया। और देखते हैं, मैंने आपसे कहा था कि रिलेटिव क्लोज के जो क्वेश्चन है ना, हु हुज हुम वाले बड़े आसान आते हैं। अगर यहां से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहां अगर आप बताने में गलती करते हो तो फिर बहुत बड़ी भूल हो जाएगी हमसे, और वो हमें होनी नहीं देनी है। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। देखना, ऐसा कुछ छोड़ने वाला मैं नहीं हूं जो आपको समझ ना आए। फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो फिर मैं दोबारा बताऊंगा, आप मुझे कमेंट डालना। हाँ, आज 12वीं क्लास की एक क्लास और आने वाली है जो सुबह मॉर्निंग में मैं डालने वाला हूं। सुबह मॉर्निंग का टाइम रहेगा आपका लगभग 7:15 बजे। उसमें कुछ एक बच्चों के कुछ एक पैराग्राफ दिए हुए थे कि सर ये पैराग्राफ बताने हैं, तो वो पैराग्राफ डालूंगा मैं। उसमें नाम लिखा था ग्लोबल वार्मिंग, सीन ऑफ पोलिंग बूथ, तो प्लेस 3 ऑफ मॉर्निंग वॉक। बड़े शानदार पैराग्राफ हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है उस पर आपको मॉर्निंग में पैराग्राफ मिल जाएगा 7:15 बजे। तो वो बच्चे भी सुबह 7 बजे की, ये ना सोचें कि आज सर ने जो क्लास डाली है, ये देखो ये क्लास अपनी कंटिन्यू रहनी इसलिए ज़रूरी है कि इस टॉपिक, ये जो ग्रामर वाला टॉपिक चल रहा है, इसके बाद हमारा एक टॉपिक और रह जाता है फेज वर्ब जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, बुक भी करवानी है। पोइम तो हालांकि पोइम के स्टेंजे तो मैंने करवा दिए हैं, समरी करवानी जरूरी है लेसन की। अमूमन बच्चों की एक समस्या आती है कि क्वेश्चन याद नहीं होते, वो करवाऊंगा मैं आपको। उसके बाद पैसेज की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये अपने को 92 से प्लस नहीं होने देते हैं और अपने को जाना है 92 प्लस भी। तो वहां किस प्रकार से पैसेज अपने हल करेंगे वो चीजें बताऊंगा मैं। 2-3 सिमिलर वर्ड भी आते हैं पैसेज में, वहां भी समस्या आती है, उस समस्या का भी समाधान करने की कोशिश करूंगा। अब 3 सेंटेंस हमने समझ लिए थे। चौथा एग्जाम्पल देखिएगा कि दिस इज अनिल ऑल लाइक हिम। चौथा एग्जाम्पल देखो, दिस इज अनिल ऑल लाइक हिम। आप करिएगा इसको और देखो कि किसका प्रयोग करना है। मैंने इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ा ना, दिस इज अनिल ऑल लाइक हिम, तो मुझे यहां हिम मिला और हिम मिला तो इसमें P3 है। और मैंने कहा था आपको कि P3 में हुम का प्रयोग करना है। हु, हुज, हुम, किसका प्रयोग करना है इनमें, हुम का। अब मैंने देखा ये हिम किसके लिए आया है, तो इधर देखा जब पता चला कि ये हिम तो अनिल के लिए आया है, तो अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट के लिए जब आया तो इस सेंटेंस को पूरा लिख देंगे। दिस इज अनिल, दिस इज अनिल, और किसका प्रयोग कर देंगे, हुम, हुम ऑल लाइक, हुम ऑल लाइक। अब देखो हमने हिम को क्या कर दिया, यहां से हटा दिया क्योंकि हिम की जगह तो मान लो अब क्या आ गया, हुम का प्रयोग आ गया।
हालांकि एग्जामिनर आपको यहां लिख के देंगे कि इसमें whom का प्रयोग करिएगा, पर आपको समझ होना चाहिए सेंटेंस को देखकर कि इसमें किसका प्रयोग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शानदार शानदार क्वेश्चन जो है ना, आप बेटा ये सेंटेंस हो सकता है देखकर आपको लग रहा होगा कि ये भी मेरे को आ रहा है, ये भी मेरे को आ रहा है। अमूमन ऐसा होता भी है, लगता हमें कुछ और है और होता कुछ और है। दिक्कत ये होती है, हर चीज जैसी लगती है वैसी होती नहीं है। उसको प्रैक्टिस में जब लेते हैं ना तब पता चलता है। वैसे तो अपने जब बैठे होते हैं तो ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, सारे अपने दोस्त हैं। लेकिन जब मुसीबत की घड़ी आती है ना तब पता चलता है कि एक्चुअल में अपना दोस्त कौन सा है। तो वही सेंटेंस में भी लागू है कि हमें अक्सर ऐसा लगेगा कि ये भी मुझे आ रहा है, ये भी मुझे आ रहा है, ये भी मुझे आ रहा है, पर अपने जब वास्तव में उस सेंटेंस को करेंगे, करके जब देखेंगे तब पता चलेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। लिखिएगा एक और, दिस इज राम योर फादर वॉज कॉलिंग हिम। मैंने लिखा दिस इज राम योर फादर वॉज कॉलिंग हिम। अब देखो सेंटेंस लिखते ही आपको पता चल गया ना कि इसमें किसका प्रयोग करना है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, एग्जामिनर हालांकि आपको देंगे पर सिंथेसिस में नहीं देंगे, इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें सेंटेंस देखकर ही पता चल जाए। अगर यही क्वेश्चन सिंथेसिस में पूछ लिया तो इतना ही आएगा। फिर हिम आया, हिम से हमें पता चला कि ये तो P3 है, प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म। अब देखो ये आई किसके लिए, राम के लिए आई है। राम के लिए प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म दी हुई है। थर्ड फॉर्म से पता चला कि यहां मुझे किसका प्रयोग करना है, whom का। अब देखो दिस इज राम, अपने whom का प्रयोग कर ही दिया। whom your father was calling, और हमारा सेंटेंस बनकर तैयार है। अब चेक भी कर लो भले ही, ये देखो इधर इससे पहले सब्जेक्ट है, बाद में क्या है, बाद में सर इसके बाद यूर फादर आया है, तो यूर फादर क्या है बताओ, यूर फादर क्या है, अरे यूर फादर क्या है, फिर नहीं बोल रहे, नाउन है। क्या है, नाउन है। और जब नाउन आए तो whom का प्रयोग करते हैं। सारी बातें आप लोगों को मैंने बता रखी हैं। और लिखो, वेयर इज डॉक्टर शर्मा यू वर टॉकिंग अबाउट हिम। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मैं विश्वास से कहता हूं कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको गलत कर दोगे। चलो मैं लिखता हूं, आप ट्राई करना। वेयर इज डॉक्टर शर्मा, वेयर इज डॉक्टर शर्मा। अब आप कहोगे नानजी सर ये सेंटेंस मैं सही कर दूंगा। देखो फिर, यू वर टॉकिंग अबाउट हिम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे अपने यहां, यू वर फुल स्टॉप, यहां यू वर टॉकिंग अबाउट हिम, यू वर टॉकिंग अबाउट हिम। अब सुनो, वेयर इज डॉक्टर शर्मा यू वर टॉकिंग अबाउट हिम। इसमें देखो कि पहले तो प्रोनाउन ढूंढो। प्रोनाउन तो इसमें हिम दे रखा है, क्या दे रखा है, हिम। हिम आया किसके लिए ये भी देख लो, तो हिम तो सर डॉक्टर शर्मा के लिए आया है। हिम से आपको क्या पता चला, हिम से पता चला कि whom का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, whom का। तो लिख दो इतना, वेयर इज डॉक्टर शर्मा
whom you were talking, आपने ऐसा ही बनाया होगा, और अबाउट भी आपने यहां लगा दिया होगा। सुनना मेरी बात। अब आपको करना क्या पड़ेगा, चलो ऐसे बना दोगे तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा, अबाउट को मत हटाना। अब एक बात सुनो, वेयर इज डॉक्टर शर्मा अबाउट हुम यू वर टॉकिंग। इस अबाउट, ये अबाउट किसके लिए आया था, ये इस हिम के लिए आया था, हिम के लिए आया था ना। और हिम कौन है, हिम डॉक्टर शर्मा है। तो आप क्या करोगे, इस सेंटेंस को इस प्रकार से बना दोगे, वेयर इज डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर शर्मा कहाँ हैं, अबाउट होम यू वर टॉकिंग, जिसके बारे में तुम बातें कर रहे थे, यू वर टॉकिंग। ये सेंटेंस एक्चुअल में इस तरह से बनेगा, सही तो ये होगा, इंप्रेशन तो ये डालेगा। माना कि ये सेंटेंस आपका हो सकता है एग्जामिनर सही मान ले, पर वो इतना इंप्रेशन वाला नहीं रहेगा। आप ये देख ले कि अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है वो हिम के लिए हुआ है, और हिम डॉक्टर शर्मा है, तो फिर अपने डॉक्टर शर्मा के बाद इसको लिख देंगे, फिर हुम का प्रयोग कर देंगे। एक बात तो ये याद रख लो। चलो ये याद नहीं है, आप इतना याद रख लो कि हिम से पहले अबाउट का प्रयोग किया है, और हमने हिम की जगह किसका प्रयोग किया है, हिम की जगह हमने हुम का प्रयोग किया है। तो हिम और हुम एक ही बात हो गई ना, यानी हिम की जगह हुम आया है। जगह का मतलब ये नहीं है कि यहां आना चाहिए तो फिर हिम की जगह आया, तो हिम था तभी तो आपने हुम का प्रयोग किया ना। अगर यहां कुछ और होता तो हुम का थोड़ी करते अपने, हो सकता है फिर हुज का होता, हो सकता है फिर हु का हो। तो अब क्या करना था, इससे पहले वो दिया था और इससे पहले हमने लिख दिया, ऐसे समझ लो ताकि गलती ना हो। और देखो एग्जाम्पल, मोहन इज लिविंग विथ हिज अंकल। मोहन 6 हो गए ना, 7वां लिखो। मोहन इज लिविंग